हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हो? आप सबसे आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे। ये आप सबके लिए क्लास 12 के लिए भगवती प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो कि हर साल हिंदी में पूछता है और इससे अलग नहीं लिखना होता है ना। सत्य की जीत आप सब जानते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित ये सत्य की जीत है, एक विचार है। इसे आप देख सकते हैं किस किस जिले में आएंगे, किस किस जिले में आएंगे। लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदाऊं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीती जनपद के लिए है ना। इतने राज्यों में आएंगे, यानी 9 राज्यों में आएंगे। आपको किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, पास में बेल आइकन की घंटी उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्लास 12 के लिए एकदम शानदार होगा। एकदम सरल तरीके से आपको जितना दिया जा रहा है उतना याद करके अगर आप लिख देंगे तो आपका नंबर एकदम बेहतरीन तरीके से मिलेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित एक विचार। यहाँ पे दिया है प्रधान खंड काव्य है, जिसका जिसका कथा वस्तु द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की एक अत्यंत लोकप्रिय एवं मार्मिक घटना है। यहाँ पे दिया है कि इस कथा का महाभारत के सभा पर्व के दूत पर्व के 67 यानी 67वें अध्याय से 75 यानी 75वें अध्याय तक की कथा है ना। प्रस्तुत खंड काव्य के कथानक इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित जुए में अपना सर्वस्व और स्वयं को हारने के पश्चात द्रौपदी को हार जाते हैं, है ना। द्रौपदी को हार जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो जुआ खेलते थे युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा खेले गए जुए जो हुआ था उसमें खुद को तो हार ही गए थे और लास्ट में जब हारने के बाद अपने पत्नी को भी दांव पर लगा दिए थे। इतना ही आपको लिखना है। मेन टॉपिक सत्य की जीत का यही होता है। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आगे दिया है कौरव भरी सभा में द्रौपदी को लेकर निर्वस्त्र कर उसे अपमानित करना चाहता है। बताइए, एक नारी को जब वो जुए में हार गए तो ये कौरव सोच रहे थे कि इनको द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उनके वस्त्र को उतारते हुए और उस भरी सभा में अपमानित करें, यही चाहते थे। यहाँ पे दुर्योधन दुशासन से द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश देता है। बताइए, भरी सभा में लाने का आदेश भी मिल गया। दुशासन द्रौपदी का केस खींचते हुए उसे भरी सभा में लाता है और यहाँ पे केस को खींचते, उनके बालों को खींचते हुए भरी सभा में लाया जाता है। द्रौपदी को यह अपमान असहाय हो जाता है, यानी कि उन्हें गुस्सा आ जाता है कि हम तो औरत हैं, हमारे केस खींचते, हमारे कपड़े खींच के अपमानित क्यों किया जा रहा है। जुए में हारे हैं तो हमें दांव पे क्यों लगा दिए। बहुत ही बढ़िया कहानी है, बहुत ही शानदार होगा, सुन के ही आपको याद हो जाएगा, ये कदम जबरदस्त होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग क्या कह रहा है देख लेते हैं। वह सिंहनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन को न्याय की चेतावनी देते हुए सभा में उपस्थिति होती है, यानी कि सिंहनी के समान गरजते हुए दुशासन को ललकारती है और उनको चेतावनी देती है ना, कि ये क्या हो रहा है, आप सब लोग हैं पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सब लोग हैं तभी भी कोई कुछ कह नहीं रहा है, ये हमारा केस खींचते हुए यहाँ तक ला दिए तभी भी। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अरे दुशासन निर्लज, देख तू नारी क्रोध किसे किसे कहते, उसका अपमान कराऊंगी मैं उसका बोध, समझकर एकाकी निसुका लिया मेरे केसों को खींच, रक्त का घूंट पिए मैं, मौन आ गई भरी सभा के बीच। बताइए, इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है कि ये लाइन आपको किसी भी हाल में याद करना होगा, किसी भी हाल में याद करना होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पे कह रहे हैं, द्रौपदी की इस गरजने से सभा में निस्तंभता छा जाती है, यानी कि सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। खंडकाव्य की कथा का प्रारंभ बस यहीं से होता है। प्रारंभ यानी कि शुरू बस यहीं से होता है। तदंतर द्रौपदी और दुशासन ने नारी वर्ग पर पुरुष वर्ग द्वारा किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक
सामाजिक समता, उनकी सत्य और उनके अधिकार, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, शस्त्र अशस्त्र आदि विवाद विषयों पर अत्यंत ही तर्क संगत प्रभावपूर्ण वाद विवाद होता है। यानी कि उन पे विचार बनता है, उन्हें लोग समझते हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये बात को तब जाके लोगों ने समझते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे दिया है कि दुशासन क्रोध से आग आग बबूला हो उठता है और द्रौपदी को कहता है कि अब अधिक बकवास ना करो, अब अधिक बकवास ना करो, भले ही नारी का कुछ भी हो जाए, तुम बकवास मत करो, हम तुम्हें कुछ भी करेंगे। ये पहले का पर्व की कहानी है ना, पहले का राजा महाराजों का ये कहानी है कि तुम्हें भले ही लज्जित किया जा रहा है, तुम चुप रहो, तुम्हें जो सजा दी जाएगी, जुए में वो हारे हैं तो हम कुछ भी करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है, फिर भी पहले का ये है। अब आगे कह रहे हैं तुम्हें युधिष्ठिर हार चुका है, बताइए तुम्हें युधिष्ठिर हार चुका है, तुम्हें दासी की भांति यहाँ रहना है। द्रौपदी पूछती है, बताइए वो युधिष्ठिर हार चुके हैं तो द्रौपदी जो है वो दासी की तरह रहेंगी, कुछ भी उन्हें करने देना, है ना। ऐसा इसमें कहा गया है कि तुम अब हार चुकी हो, तुम्हें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ लाइनों में कुछ कहा गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही बेस्ट कहानी है। प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या कि ये गए स्वयं को हार, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या कि ये गए स्वयं को यदि तो उनको मुझे हारने का क्या था अधिकार, नहीं था यदि उनको अधिकार हारने का मुझको, तो व्यर्थ हो रहा क्यों यह वाद विवाद, समझ पर रही नहीं मैं अर्थ, बताइए समझ पर रही नहीं मैं अर्थ। बहुत ही सुंदर है, एकदम जबरदस्त। इसे भी लिखना होगा आपको किसी भी हाल में। सो गाइज आपको बस इतना ही लिखना है, इतना लिख देंगे तो आपका नंबर एकदम शानदार मिलेगा, एकदम जबरदस्त मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एकदम सरल तरीके से हम आप सबको लेके आ चुके हैं और एकदम शानदार, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आज तक यूट्यूब पर, है ना। आज तक यूट्यूब पर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आप सबके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही शानदार होगा। आप सबसे आशा करते हैं कि एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते होंगे, एकदम शानदार तरीके से पढ़ते होंगे, एकदम शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, एकदम तैयारी कर रहे होंगे। तो वो कहते हैं ना कि हर टूटे को सजाने आता है, हर रूठे को मनाने आता है, और जाके कहना उनसे कि मेरी जख्मों की परवाह ना करे, हमें तो दर्द में भी मुस्कुराने आता है ना। चलिए सो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।